सुप्रभात बच्चों, आप सभी का शिक्षक हब चैनल में स्वागत है। आइए कक्षा 7 के 10वां पाठ दिनचर्या का हिंदी अनुवादित करके बतलाते हैं। दिनचर्या का अर्थ होता है दैनिक कार्य। अस्माकं जीवने आहार विहारश्च मुख्यो पक्षो अस्त। आहार विहार हमारे जीवन के मुख्य पहलू हैं। आहार भोजनम इति वर्तते। आहार को भोजन कहा जाता है। विहार अन्य सर्व क्रियाकलाप। विहार अन्य सभी क्रियाकलाप अर्थात विहार के अंतर्गत जीवन की जितनी गतिविधियां होती है वे सभी शामिल होते हैं। उभयो नियमा सन्ति, दोनों में नियम है। तेषां पालनेन मानव जीवनम सुखमयम भवति। इन नियमों का पालन करने से मानव जीवन सुखी होता है या सुख से भरा होता है। अनेन मानवस्य दिनचर्या निर्धारिता भवति। इससे मानव के दैनिक कार्य निश्चित होते हैं या निर्धारित होते हैं। सामान्यतः प्रातः काले सूर्योदयात् पूर्वमेव जागरणम उचितम। सामान्यतः सूर्योदय से पहले ही उठ जाना उचित है। प्रकृते सर्वे प्राणिनः तथा कुर्वन्ति। प्रकृति के सभी प्राणी वैसा ही करते हैं। पंडिता कथयन्ति यत् सूर्योदयात् पूर्वं ब्रह्ममुहूर्ते बुद्धि अति प्रकाशते। विद्वानों का कहना है कि सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में उठने से बौद्धिक शक्ति बढ़ती है। अतः बुद्धि कार्याणि तदा बहुमूल्यानि भवति। बौद्धिक कार्य अति मूल्यवान होता है। प्रातः एव स्नान आदि नित्य कर्म कर्तव्यम। सवेरे ही स्नान आदि नित्य काम या कर्म करना चाहिए। तेन संपूर्ण दिनम शक्ति स्फूर्तिश्च भवतः। इससे दिन भर शक्ति एवं ताजगी बनी रहती है। दिवसे यथा कालम स्वकीयम निर्धारितम कार्य करणीयम। दिन में समयानुसार अपना हर काम नियम पूर्वक करना चाहिए। छात्रा अध्ययनम कुर्वन्ति, गृहस्था गृहकार्यं कुर्वन्ति, कार्यालयेषु सर्वे स्वस्वकार्यम् आचरन्ति। छात्र अध्ययन करते हैं, गृहस्थ घरेलू काम में व्यस्त रहते हैं, कार्यालयों में काम करने वाले अपने अपने काम में लगे होते हैं। एवं दिवसस्य उपयोगः भवति। इस प्रकार दिन का उपयोग होता है। संध्या काले भ्रमणम उद्यानगमनम वा शोभनम भवति। संध्या समय बागों अथवा मैदानों में घूमना लाभदायक होता है या सुंदर होता है या अच्छा होता है। अनेन शरीरम मनश्च स्वस्थे जायते। इससे शरीर तथा मन प्रसन्न रहता है। रात्रौ यथा समयम शयनम उचितम। रात में समय पर सोना चाहिए। प्रातः काले
जलपानम आहारम अल्पाहार व आवश्यक। सुबह में जलपान अथवा अल्पाहार लेना आवश्यक है। तस्मिन् फलानि पेयानि तथा स्वच्छानि द्रव्याणि आवश्यकानि सन्ति। उनमें फल, दूध तथा अन्य पेय पदार्थ एवं ताजा या स्वस्थ पदार्थ आवश्यक है। मध्याह्ने क्षुधानुसारेण अन्नम व्यंजनम च ग्रहणीयम। दोपहर में भूख के अनुसार अनाज एवं सब्जी लेना चाहिए। अल्प भोजनम स्वास्थ्यकरम भवति। थोड़ा भोजन करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। बहु भोजनम हानिकारकम जायते। और अधिक भोजन करने से स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। सायंकाले दुग्धपानम फलाहारो वा करणीय। संध्या समय दूध अथवा फल लेना चाहिए। रात्रौ च सुलभम अल्पम भोजनम हितकरम भवति। और रात में सुपाच्य भोजन लाभदायक होता है। शयनात् पूर्वम दंतानां शोधनम पाद प्रक्षालनम ईशवंदनम च हितम भवति। सोने से पहले दांत साफ करने, पैर धोने और ईश्वर की प्रार्थना करने से लाभ होता है या कल्याण। हितम मतलब कल्याण या लाभ होता है। आयुर्वेद कथयति। आयुर्वेद में कहा गया है या बताया गया है। युक्ताहार विहाराभ्याम नियतम दृग्जीवनम मिथ्याहार विहाराभ्याम स्वास्थ्यम च अल्पजीवनम। नियमित आहार विहार करने वाले दीर्घजीवी होते हैं तथा अस्वास्थ्यकर भोजन करने से व्यक्ति अल्प आयु होते हैं। बच्चों, पूरे पाठ का हिंदी अनुवादित करके बतला चुके हैं। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद बच्चों।